सीरीज बाइस्ड क्लिपर्स की तरफ मूव करते हैं। सीरीज बाइस्ड क्लिपर्स में क्या होगा कि हमारे पास एक एडिशनल डीसी सोर्स होगा जो हमारे पास जो है डायोड को एडिशनल बाइसिंग प्रोवाइड करेगा। तो हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर के जो अनबाइस्ड है और बाइस्ड सर्किट हमारे पास कितने डिफरेंट हैं। तो हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म गिवन है -10 वोल्ट से -10 वोल्ट के दरमियान है। ये पॉजिटिव 10 वोल्ट है इनपुट वेव फॉर्म। हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे पास एक डायोड है सिलिकॉन का और हमारे पास एक 5 वोल्ट का एडिशनल बाइसिंग सर्किट लगा हुआ है। एडिशनल बाइसिंग बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की और हमारे पास सीरीज़ में एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है 4.7 किलो ओहम की। और हमें चाहिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है कि हम इसमें दो केसेस डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस बाइसिंग सर्किट के हो और हम दूसरा केस लेते हैं जब V इनपुट जो है वो लेस देन 5 वोल्ट के हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें V इन ग्रेटर देन 5 वोल्ट की, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वोल्ट की, तो हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। हमारे पास एक वोल्टेज है 5 वोल्ट की जिससे ग्रेटर हम देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखें 10 वोल्ट अपीयर हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट है। मींस ये वाला हायर पोटेंशियल पे है और ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे है। मींस आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है इन फर्स्ट केस। तो हमारे पास क्या सर्किट बनेगा, हम इसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट के साथ रिप्लेस करेंगे और ये नेगेटिव प्लस हमारे पास बैटरी के साथ रिप्लेस होगा। ये हमारे पास रिप्लेस हो गई 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज लेनी है हमने 4.7 किलो ओहम का है और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब हम अगर KVL इस पे यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगी, -V इनपुट प्लस 0.7 वोल्ट -5 वोल्ट प्लस जो आउटपुट वोल्ट है इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा तो V आउट इज इक्वल टू 10 माइनस 0.7 प्लस 5। तो V आउटपुट इज इक्वल टू हमारे पास 14.3 वोल्ट है। सिमिलरली केस 2 की बात करें, जब हमारे पास V इनपुट इज लेस देन 5 वोल्ट तो हमारे पास क्या होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास -10 वोल्ट है, यहाँ हमारे पास लोअर पोटेंशियल है जबकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है। मींस आपकी P साइड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और ये N साइड जो आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे। तो आपका जो डायोड है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में चला गया। तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो ओपन सर्किट के साथ हम रिप्लेस कर देंगे और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट की आएगी। तो V आउटपुट 0 वोल्ट। अगर हम इसको ड्रॉ करें
तो हमारे पास यहीं से हम ड्रॉ कर लेते हैं आउटपुट कर्व को। हमने देखा कि वी आउटपुट इस पॉजिटिव केस में ग्रेटर देन 5 वोल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं 5 वोल्ट है, ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो हमारे पास क्या है, वी आउटपुट इज इक्वल टू 14.3 वोल्ट, 14.3 वोल्ट। और लेस देन के लिए हमारे पास ज़ीरो है आउटपुट। तो हमारे पास ये आउटपुट वेव फॉर्म आ गई है। अब हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि इसने हमारे पास नेगेटिव साइड को क्लिप किया है। तो हमारे पास ये किसकी एग्जांपल है, नेगेटिव बाइस्ड सीरीज क्लिपर। अब हमारे पास ये कोई गिवन सर्किट है जिसमें एक डीसी बाइसिंग सोर्स जो लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा डीसी सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्ट आ रही है, एसी इनपुट वोल्ट। अब हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था कि वी आई इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वोल्ट। अब क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, एक तो ओरिजिनल आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 5 वोल्ट विद द वेवफॉर्म। हमने इसको ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब वी आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 वोल्ट, ग्रेटर देन की बात करते हैं तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात, मतलब हमारे पास 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट हों यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला टर्मिनल जो है वो और ज़्यादा हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाएगा। और हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह की हो जाएगी कि हमारे पास जो सर्किट है हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, सिलिकॉन का डायोड है गिवन, इसको रिप्लेस कर दिया हमने ओपन सर्किट के साथ। तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज आई है वो 0 वोल्ट के इक्वल आई है। मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ से क्लिप हो जाएगा और ये जो पोर्शन आ रहा है, ये छोटा सा, ये जो नज़र आ रहा होगा आपको लेस देन 5 वोल्ट, ये आपकी आउटपुट में ऐसे कहीं आ रहा होगा और ये 0 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, फॉर वी इनपुट लेस देन 5 वोल्ट। लेस देन 5 वोल्ट की बात करते हैं तो हम इस पोर्शन की और इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास लेस देन 5 वोल्ट होगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे, जबकि ये वाला हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा। इसको अगर निगलेक्ट हम कर दें, अगर हम इसको निकाल दें, फिर भी देख लें ये नेगेटिव पोटेंशियल, हम यहाँ पे नेगेटिव बाइस कर रहे हैं, नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल इनसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला गया है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपके पास ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। सॉरी, ये सिलिकॉन का नहीं है, आइडियल डायोड। लेट मी चेक। हाँ, ये मैंने देखा है, ये आइडियल डायोड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लेस देन के केस में हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट हम करेंगे तो हमारे पास जो सर्किट की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। वी आउटपुट यहाँ पे हमें चाहिए, तो जब हम इस पे KVL लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -V आउटपुट
-5 वोल्ट माइनस वी इन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास -20 -5 इज इक्वल टू वी इन। वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट। तो हमारे पास वी आउटपुट इज इक्वल टू -25 वोल्ट के आ जाएगा। तो हमारे पास लेस देन के केस में, जब वी आई लेस देन है, तो हमारे पास यही के पीक वोल्टेज -25 वोल्ट पे आ गई है। हमारी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से आ गई है। ग्रेटर देन, तो हमारे पास क्लिप कर दिया इसने पॉजिटिव पोर्शन, तो हमारे पास ये किसकी एग्जांपल आ गई है, पॉजिटिव बाइस्ड क्लिपर की। और ये कौन सा है, सीरीज क्लिपर।